दोस्तों नमस्कार, राम राम भाइयों। आज हम मौजूद हैं बीहड़ में और ये है चंबल का भयावान बीहड़। तो आप सोचते होंगे कि इन बीहड़ों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो ये कहानी बहुत लंबी है, मतलब आज से कई हजारों लाखों साल पहले की कहानी है। किसी ज़माने में ये क्षेत्र भी बिल्कुल जैसा कि ऊपर जो क्षेत्र है वो खेती है, वहाँ पर खेत हैं जहाँ पर फसल होती है। तो वहाँ पर एकदम प्लेन खेत हैं। किसी ज़माने में ये क्षेत्र भी एकदम प्लेन हुआ होता होगा, लेकिन फिर हुआ क्या, हजारों लाखों सालों से बारिश होती रही और खेतों का पानी बह के चंबल में जाता रहा और जहाँ से पानी नीचे गिरता था वहाँ पर मिट्टी कटते कटते और चंबल में वो मिट्टी बह के जाने लगी। वो मिट्टी जाते जाते कई लाखों सालों में जो चंबल वहाँ सामने थी वो चंबल का बीहड़ आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, जबकि जो बीहड़ है वो वहीं पर सिमट के होना चाहिए था। लेकिन ये सारा कमाल जो है वो बारिश का है। बारिश के चलने से क्या है ना, डेली बारिश होती थी। जब भी बारिश का सीजन आता था तो जो मिट्टियां हैं वो कटती रहीं और कटाव के कारण इन बीहड़ों का निर्माण हुआ और जिनमें कुछ समय के बाद बागी और डाकुओं का भी बसेरा रहा। लेकिन अभी ये चंबल के बीहड़ काफ़ी शांत हैं और आप सामने देख पा रहे होंगे। सुबह का मौसम है, एकदम शानदार नज़र आता है। आजकल अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस क्षेत्र को एज ए टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। और अभी अगर आप चंबल के बीहड़ में आएंगे तो आपको ज़्यादातर मंदिर, पुराने खंडहर मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना एक यहाँ पे खंडहर भी है, ये सामने आप देख पा रहे हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे कुछ लोग रहते भी होंगे, तो आप समझ सकते हैं पहले लोग जंगल में बीहड़ों में ही रहते थे और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब जाके ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और आने वाले समय में लोग दोबारा से गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि ऐसा अभी भी कुछ लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। तो गाइज, इस प्रकार से इन चंबल के बीहड़ों का निर्माण कार्य हुआ। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये हजारों लाखों सालों का प्रोसेस है। उसके बाद ही इनका निर्माण कार्य हुआ, क्योंकि जहाँ भी आपको नदी मिलेगी, नदी के दोनों तरफ आपको इस प्रकार के बीहड़ मिलेंगे ही। ये चंबल का बीहड़ है मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप यमुना में जाएंगे तो यमुना का बीहड़ भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ अभी आपको काफ़ी सारे जानवर मिलेंगे, लेकिन ये दिन का समय है। रात में निकलते हैं सियार, गीदड़, लकड़भग्गे वगैरह वगैरह, बहुत सारे जानवरों का ये निवास स्थान है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी चंबल की बीड़ों में आपको इस प्रकार के कटीले बबूल, इस प्रकार के करील, मतलब मैक्सिमम जो कटीली चीज़ें हैं वही मिलेंगी, क्योंकि इनको कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और ढलान पर बने हुए हैं। तो यहाँ पानी की जो नमी है यहाँ पे मिट्टी में वो काफ़ी कम रहती है, क्योंकि पूरा का पूरा पानी आता है। और इन नरिया, इनको बोलते हैं नरिया, जब पानी बरसता है ना तो यहाँ से पानी ऐसे गिरता है और इन नरियों के अंदर से पानी चला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं रास्ते में, ये नरिया मतलब ये पानी का रास्ता है। जहाँ से रास्ता बन गया वहाँ पे गहरा हो गया, वहाँ मिट्टी कटती चली गई, और जहाँ रास्ता नहीं बना वहाँ आज भी आपको ऊंचाई मिलेगी। तो गाइज, ये थी जानकारी चंबल के बीहड़ों का निर्माण कार्य कैसा हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए चंबल क्षेत्र, जमुना क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के लाते रहते हैं। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। गाइज, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।